नहीं कर पा रहे हैं महाराज, तो चावल तो निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि चावल ऐसा है, ज्यादा चावल पान करेंगे ना फिर ज्यादा निद्रा देवी आएगी, फिर ज्यादा नींद पड़ेगा, इसलिए चावल को निषिद्ध बता दिया गया है। आप व्रत रह करके बड़े भाव से कथा श्रवण कीजिए, बैठ करके। सामर्थ्य है आप नीचे आसन पर बैठ करके आप कथा सुनिए, सामर्थ्य नहीं है, नीचे आसन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, आप ऊंचे आसन ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इतने ही ऊंचे आसन लेंगे कि उस परमात्मा से ऊंचा ना हो, उनके आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि उनके ही आसन से ऊंचा हो गया तो फिर हम कुछ पान नहीं कर पाएंगे। जैसे पर्वत से जल गिर रहा है, जल बह रहा है, हम नीचे बैठेंगे तो जल मिलेगा और ऊपर ही चले जाएंगे तो क्या जल जाएगा ऊपर? जल नहीं जाएगा, इसीलिए नीचे बैठना पड़ेगा। तो ये ज्ञान भी मानो एक अमृत है, इस अमृत को पान करने के लिए जो ज्ञान दे रहे हैं, जहां से अमृत प्रवाहित हो रहा है, ये कल्पना कीजिए कि उनसे ही नीचे बैठे तब यह मिलेगा। तो कहा कि महाराज ये निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिको भूइ भावुकः। तो ये भावुक के लिए बताया गया है कि बहुत सुंदर, पहले शुद्ध आसन लीजिए और आसन लेकर के शुद्ध स्थान पर ही वास कीजिए, और 7 दिवस तक के जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करते तक ये ध्यान दीजिए कि महाराज हम अनजाने में भी अपने भोजन को, जो शुद्ध भोजन है, इसको अशुद्ध ना करें, अनर्थ हम गलती से भी अशुद्ध भोजन पान ना करें। शुद्ध भोजन किसको बताया गया है? जो हमको प्रकृति स्वच्छंद ही दे रहे हैं, फल को, इसीलिए फल को निषिद्ध नहीं कहा। आप फल पान करके कथा में बैठ सकते हैं। फल भी अगर हम फल पान करके नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कुछ भोज्य पदार्थ ले सकते हैं, जैसे आपका जो काजू किशमिश है, ड्राई फ्रूट है, ये ले सकते हैं। ये भी लेकर के नहीं बैठ पा रहे हैं तो इनके लिए भी बताया गया है महाराज कि आप जरूरत से कम कुछ आप रोटी पान करके भी बैठ सकते हैं। चलो आज ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यह भी आप भोज्य में ले रहे हैं। निराहार तो बता ही दिया है, परंतु कलयुग है और कलयुग में लोग निराहार होकर के नहीं बैठ पाते हैं। महाराज जैसे सत्यनारायण का कथा होता है, 1 घंटे तो उपास नहीं रह सकते, कहते हैं महाराज जल्दी जल्दी पूजा करा दो, भोजन करना है, भूख लगा है। और यहाँ तो 7 दिवस तक के रहना पड़ेगा, 7 दिवस तक के रहना पड़ेगा। तो इनका बहुत सुंदर साधन बताया गया है, इतना सुंदर साधन बताया है कि महाराज हम लोग भोज्य पदार्थ नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग जब भगवान का पूजन कर रहे हैं सिर्फ चरणामृत पान करके आप बैठिए। चरणामृत पान करके बड़े भाव से बैठेंगे ना, भूख ही नहीं लगेगा। ये हमारे शास्त्र में यह वर्णन आता है, ये शास्त्र की कहना है कि जो भक्त होते हैं, जो पिपासा होते हैं, वह यही पान करके कथा सुनने के लिए बैठते थे। सामर्थ्य है बैठ करके कथा सुने। अगर हम नहीं बैठ पा रहे हैं, थोड़ी ऊंची आसन ले लेंगे। अगर ऊंची आसन पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो यहाँ तक कहा गया है महाराज कि आप जब सामर्थ्य नहीं है, किसी का शरीर सामर्थ्य नहीं है बैठने का, तो वह लोग लेट करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं। तो लेटने का भाव किसके लिए कहा है? जो सामर्थ्य नहीं है, जो उठ करके बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यह भाव को बताया गया है।